नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आफ्ताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा वॉल्कर की जान गुस्से में नहीं ली, बल्कि ये एक पूरी साजिश और प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। जी हाँ, उसकी जान प्लानिंग उसने मई में ही कर ली थी। प्लान में तहत आफ्ताब को मुंबई छोड़ना था और श्रद्धा की जान हिमाचल प्रदेश में लेनी थी, मगर एन वक्त पर उसने इरादा बदल दिया। आफ्ताब जानबूझकर गुस्से में उसकी जान लेने की बात कर रहा है। ऐसा कहकर वो कानूनी फायदा लेना चाहता है। पुलिस को भी आफ्ताब के बयान पर यकीन नहीं है। यही वजह है कि अब आफ्ताब के खिलाफ 120 बी यानी साजिश रचने का मामला भी दर्ज हो सकता है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफ्ताब से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था। सवाल ये कि उसने श्रद्धा की जान अचानक गुस्से में किया या फिर सोच समझकर प्लानिंग की थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो इस सवाल पर आफ्ताब लगातार झूठ बोल रहा है और यही से पुलिस को लगभग ये यकीन हो चल रहा कि आफ्ताब ने श्रद्धा को अचानक गुस्से में नहीं मारा, बल्कि वो श्रद्धा की जान लेने की साजिश लंबे वक्त से बुन रहा था। ये साजिश उसने तब से बुननी शुरू की जब उसे यकीन हो चला कि एक रोज श्रद्धा उसे छोड़कर चली जाएगी। दिल्ली पुलिस के एक आला अफसर ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार नार्को टेस्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आफ्ताब के खिलाफ बाकी धाराओं के साथ 120 बी भी लगाया जा सकता है। इसके लिए पुलिस के पास कई पुख्ता सबूत भी हैं। इस साल 3 मई को ईद थी। श्रद्धा को ट्रैवलिंग का बेहद शौक था। आफ्ताब ने ईद से पहले ही श्रद्धा से वादा किया था कि वो ईद के बाद उसे घुमाने हिमाचल प्रदेश की वादियों में ले जाएगा। ईद के बाद दोनों मुंबई से हिमाचल गए थे। दरअसल आफ्ताब का इरादा हिमाचल में श्रद्धा को ठिकाने लगाने का था। हिमाचल प्रदेश से श्रद्धा को वापस मुंबई लौटना था। दिल्ली आने का कोई प्लान ही नहीं था, न श्रद्धा का और न ही आफ्ताब का। मगर हिमाचल में रहने के दौरान आफ्ताब को ऐसा एक भी मौका नहीं मिला तो वो श्रद्धा को ठिकाने लगा सके। पर वो ठान चुका था कि बिना श्रद्धा को ठिकाने लगाए वो हिमाचल छोड़ेगा नहीं। आफ्ताब और श्रद्धा हिमाचल के तोश में एक होटल में रुके थे। इत्तेफाक से उसी होटल में आफ्ताब की मुलाकात बद्री नाम के एक शख्स से हुई थी। बद्री दिल्ली के छतरपुर पहाड़ी इलाके का रहने वाला था। आफ्ताब और बद्री में जल्द ही दोस्ती हो गई। बातचीत के दौरान आफ्ताब ने बद्री में छतरपुर इलाके में बारे में पूरी जानकारी ली। उसे बद्री से ही पता चला था कि छतरपुर दिल्ली के बिल्कुल कोने में है, सन्नाटे में और आसपास घने जंगल हैं। इधर हिमाचल में आफ्ताब का मौका मिल रहा था। उधर दिल्ली के छतरपुर की जानकारी मिलने के बाद पहली बार सोचा कि श्रद्धा की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वो जगह ज्यादा अच्छी है। हालांकि श्रद्धा हिमाचल से मुंबई वापस लौटना चाहती थी, लेकिन आफ्ताब ने उसे हिमाचल के बजाय दिल्ली से मुंबई लौटने का आइडिया दिया। श्रद्धा तैयार हो गई। इसी के बाद दोनों 8 मई को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के पहाड़गंज के एक होटल में रुके। फिर अगले दिन दक्षिणी दिल्ली के सिद्दुल्ला जवाब पहुंचे। इसके बाद छतरपुर और मेहरौली इलाके में रेकी की। फिर आफ्ताब ने बद्री में संपर्क किया। बद्री की मदद से ही उसने छतरपुर पहाड़ी इलाके में किराए का मकान लिया। 15 मई को वो किराए के घर में रहे। थोड़े बहुत सामान उन्होंने शिफ्ट किया। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 दिन तक आफ्ताब के आसपास के तमाम इलाकों की अच्छी तरह से रेकी हुई। इसके बाद उसने बहुत ज्यादा इंतजार भी नहीं किया। घर में शिफ्ट होने के तीसरे ही दिन यानी 18 मई को श्रद्धा का इसी घर में जान ली और ये सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है।